नमस्ते। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आस्था और रहस्य की गहराइयों में भी ले जाएगा। हमारी मंजिल है दुनिया के एक बहुत ही दूर दराज कोने में मौजूद पवित्र हिंगलाज माता मंदिर। जरा सोचिए, बलूचिस्तान के वीरान तपते हुए पहाड़, ऐसी जगह जहां पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, और वहीं एक गुफा है जो हजारों लाखों लोगों को अपनी ओर खींचती है। सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या शक्ति है उस जगह में? ऐसा क्या है जो लोगों को इतनी मुश्किल, इतनी खतरनाक यात्रा करने पर मजबूर कर देता है? तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हम जानेंगे कि इस गुफा का इतिहास क्या है, वो पौराणिक कथा क्या है जो इसे इतना पवित्र बनाती है। हम देखेंगे कि यहाँ तक पहुँचने का सफर कितना मुश्किल है और उस गुफा के अंदर आखिर ऐसा क्या है जो आस्था को और भी मजबूत कर देता है। और सबसे बड़ी बात, कैसे ये जगह अलग अलग धर्मों के लोगों को एक साथ ले आती है। तो सबसे पहली बात जो हमें समझनी है, हिंगलाज माता का मंदिर कोई संगमरमर से बना भव्य ढांचा नहीं है। नहीं, ये एक प्राकृतिक गुफा है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के बेहद मुश्किल और दूर दराज इलाके में मौजूद है। और ये कोई मामूली गुफा नहीं है, ये एक शक्तिपीठ है। अब शक्तिपीठ क्या होते हैं? हिंदू धर्म में ये वो सबसे पवित्र स्थान है जहां माना जाता है कि देवी सती के शरीर के अंश गिरे थे। और हिंगलाज तो सबसे प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। वाकई में बहुत शक्तिशाली जगह। तो सवाल उठता है कि ये जगह इतनी शक्तिशाली, इतनी दिव्य क्यों बनी? इसके पीछे एक बहुत ही प्राचीन और दिल को छू लेने वाली कहानी है। कहानी शुरू होती है देवी सती के आत्म बलिदान से, जब वो यज्ञ की अग्नि में समा गईं। इससे भगवान शिव इतने दुखी हुए कि वो सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। चारों तरफ हाहाकार मच गया। तब इस स्थिति को संभालने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। कहते हैं कि उनके शरीर के हिस्से धरती पर जहां जहां गिरे वो जगह एक शक्तिपीठ बन गई। और हिंगलाज वही पवित्र जगह है जहां देवी का सिर गिरा था। कहानी तो वाकई में दिव्य है, लेकिन सोचिए उस भक्त के बारे में जो इस दिव्य स्थान तक पहुंचने की कोशिश करता है। असल में ये तीर्थ यात्रा होती कैसी है? किन किन इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है एक श्रद्धालु को? देखिए, ये कोई आसान सफर नहीं है। यहाँ तपते रेगिस्तान है, ऊबड़ खाबड़ नुकीले पहाड़ हैं और बीच में बहती है हिंगोल नदी। ज्यादातर लोग तो ये सफर नंगे पैर ही करते हैं। रास्ते में ना कोई होटल है, ना कोई आराम की जगह, मौसम की मार अलग। ये यात्रा सच में आपके शरीर की, आपकी भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा है। लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ एक बहुत गहरी मान्यता है। कहते हैं कि इस यात्रा पर जाने का फैसला कोई नहीं करता, माता खुद बुलाती हैं। ये एक दिव्य बुलावा है जिसे कोई टाल नहीं सकता। तो इतनी कठिन तपस्या के बाद जब एक तीर्थयात्री आखिरकार उस गुफा के मुहाने पर पहुंचता है, तो उसे अंदर क्या मिलता है? उसकी इस यात्रा का दिव्य पुरस्कार क्या है? चलिए देखते हैं। अंदर पहुंचते ही जो सबसे पहली चीज चौंकाती है वो ये है कि वहां कोई मूर्ति नहीं है। जी हाँ, कोई भी हाथ से बनाई गई पारंपरिक मूर्ति या प्रतिमा वहां है ही नहीं। तो फिर पूजा किसकी होती है? वहां पूजा होती है एक छोटे से बिना किसी आकार के पत्थर की, जिसे पिंडी कहते हैं। मान्यता ये है कि इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया। ये देवी का अपना स्वयंभू रूप है जो खुद प्रकट हुआ है। और उस गुफा के अंदर पहुंचना भी एक अलग अनुभव है। छत इतनी नीचे है कि आपको घुटनों और हाथों के बल रेंग कर अंदर जाना पड़ता है। ये सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, ये आपके अहंकार को छोड़ने, पूरी तरह से माता के सामने समर्पण करने का एक प्रतीक है। और इस समर्पण, इस आस्था का फल भी मिलता है। लोग यहाँ आकर अपने चमत्कारी अनुभव बताते हैं। किसी की सालों से अधूरी मुराद पूरी हो जाती है, तो कोई कहता है कि वहाँ के अमृत कुंड के पानी से लाइलाज बीमारी ठीक हो गई। कई लोगों को वहाँ ओम की दिव्य धुनी सुनाई देती है। ये अनुभव उनकी आस्था को 100 गुना और बढ़ा देते हैं। लेकिन हिंगलाज की कहानी सिर्फ चमत्कारों और आस्था की नहीं है। इसकी सबसे बड़ी और सबसे खास बात तो कुछ और ही है, और वो है इसकी जोड़ने की शक्ति। एक ऐसी शक्ति जो धर्म की दीवारों को भी तोड़ देती है। ये एक ऐसी अनोखी जगह है जहां हिंदू और मुसलमान दोनों ही सिर झुकाते हैं।
जहां हिंदू भक्त उन्हें हिंगलाज माता कहकर पूजते हैं, वहीं स्थानीय मुस्लिम समुदाय उन्हें बेहद सम्मान से नानी का मंदिर कहते हैं। और ये एकता कोई आज की बात नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है। कहते हैं कि रामायण काल में भगवान राम यहाँ आए थे, महाभारत में पांडव भी पहुँचे। इसके बाद संत गुरु गोरखनाथ और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी ने भी इस स्थान की यात्रा की। मतलब ये जगह हमेशा से ही हर धर्म के लिए पवित्र रही है। तो चलिए अब देखते हैं कि इन सब बातों का, इस मंदिर की शक्ति का आज के समय में क्या महत्व है, यह हमारे लिए क्यों मायने रखती है। देखिए, इस मंदिर की शक्ति को कुछ और बातें हैं जो और रहस्यमयी बनाती हैं। जैसे यहाँ एक ज्वाला है जो हमेशा जलती रहती है, कभी नहीं बुझती। कहते हैं कि माता इतनी शक्तिशाली है कि उन्हें किसी रक्षक की जरूरत नहीं, इसीलिए यहाँ कोई भैरव मंदिर नहीं है। और सबसे अजीब बात, तपते रेगिस्तान में भी गुफा के पास की रेत हमेशा ठंडी रहती है। और तो और कुछ रहस्यमयी नाग हैं जो मंदिर की रक्षा करते हैं, पर किसी सच्चे भक्त को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। आज के समय में ये मंदिर एक संरक्षित विरासत है, और इसकी देखभाल कौन करता है? स्थानीय हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय मिलकर करते हैं। सोचिए, एक ऐसे इलाके में जो अक्सर तनाव की खबरों में रहता है, वहाँ ये मंदिर आपसी भाईचारे और धार्मिक एकता की एक जीती जागती मिसाल है। तो असल बात क्या है? असल बात ये है कि हिंगलाज की असली शक्ति शायद उस गुफा में नहीं, बल्कि उस गुफा तक पहुंचने के सफर में है। वो मुश्किल रास्ता, वो अटूट विश्वास, असली बदलाव तो उसी रास्ते पर होता है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, आज की दुनिया में जहां हम हर चीज का सबूत मांगते हैं, प्रूफ मांगते हैं, उस आस्था की क्या ताकत है जिसे किसी सबूत की जरूरत ही नहीं, जो सिर्फ मन के गहरे विश्वास पर टिकी है।